हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 65 बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन इमर्ज हुए थे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको बार बार करने हैं, देखने हैं, जो कि पिछले बीपीएससी में भी क्वेश्चंस इमर्ज हुए हैं और आगे के भी साल में आ सकते। सो दिस इज़ 2019 क्वेश्चन पेपर और 2019 का क्वेश्चन पेपर में हम लोग एक एक क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं। तो टोटल फुल मार्क्स जो होता है सो यहाँ पे 300 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, एक ही पेपर होता है। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको 6 क्वेश्चन का टोटल आंसर देना है, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच सेक्शन। आपके जैसे यहाँ पे इसमें निर्देश में लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चंस। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A, आप देखिए क्वेश्चन में कहता है कि लेट W बी द सब स्पेस ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। तो शो करना है कि डायमेंशन ऑफ W है सो लेस इक्वल टू n है। इन पार्टिकुलर डायमेंशन ऑफ n जो होता है सो W V के बराबर होता है। तो ये चीज़ क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन किस चैप्टर का है तो आपको देखना चाहिए। लीनियर एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। लीनियर एल्जेब्रा आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स ऑप्शनल के सिलेबस में। अगर आपने इसे कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिए, आगे आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो फर्स्ट ए का क्वेश्चन जो हो गया सो आपका ये पूरा लीनियर एल्जेब्रा का क्वेश्चन है ये। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1B आप देखिए तो कह रहा है एफ R4 से R3 एक लीनियर मैपिंग डिफाइन है जो कि fx,y,z,t बराबर समथिंग दिया हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड द बेसिस और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ f और कर्नल ऑफ द मैप f। ठीक है, तो अब ये क्या है कि बेसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कर्नल के बारे में पता होना चाहिए। कर्नल का बेसिस कैसे निकालते हैं वो चीज़ पता होना चाहिए, इमेज का बेसिस कैसे निकालते हैं वो चीज़ पता होना चाहिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से किए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। सो ये आप लीनियर अलजेब्रा का देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिछले 64th बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन इनके आए थे लीनियर अलजेब्रा के, 65 में भी आए हैं, 66 में भी आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पे प्राइम फोकस आपको देना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A आप देखो कैलकुलस का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। fx,y दिया हुआ है, 2 वेरिएबल जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बोलते हैं। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का एक क्वेश्चन है। fx,y दिया हुआ है x² + 2y और बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इन्वेस्टिगेट करे या चेक करे, अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्रूफ करे, तो दोनों में आपको अप्रोच जो होता है सो डिफरेंट होता है। जो इन्वेस्टिगेट करने में आपको पाथ लेकर चलना पड़ता है, प्रूफ करने में आपको एप्सिलॉन डेल्टा लेकर चलना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आप पहले पाथ लेकर चलोगे, अगर लिमिट है सो 2-3 पाथ से सेम आ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड यूज करके लिमिट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन को आप आराम से क्रैक कर सकते थे। ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के भीतर आता है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में बात करता हूं क्योंकि 1 वेरिएबल कैलकुलस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, जो भी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कैलकुलस क्वेश्चन है उनको हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, आप देखो सेकंड क्वेश्चन 2 का B है, सो दैट z = f(x²y)। अब कहता है कि कुछ ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल था, छोटा सा सवाल था, इसको आराम से आप क्रैक कर सकते थे। इस क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस अगर किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हमने देखा लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, कैलकुलस के क्वेश्चन हुए हैं। कैलकुलस में एक क्वेश्चन आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव से आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव से आ रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, सो इसको भी आपको करके जाना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि सो दैट द इंटीग्रल 0 to π log sin x dx जो है सो कन्वर्जेंट है और इसको आप इवेलुएट कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए। जब भी ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वगैरह क्वेश्चन आता है इंटीग्रल के भीतर में होता है तो या तो वो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, नहीं तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर आपने अच्छे से किया है, आपने सारे उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। और इवेल्युएशन टेक्निक अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 3B देखिए, 3B का कहता है कि एक डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन R पे एक रीजन जो है सो R दिया हुआ है और आपको निकालना है कुछ अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो है सो कुछ ये निकालना है। तो ये क्या है, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मतलब एरिया अंडर कर्व। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो आसान क्वेश्चन है, बीपीएससी में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए हैं, कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4A आप देखो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE का क्वेश्चन है। ये ODE का क्वेश्चन में आप जानते हैं कि ODE का सिलेबस बीपीएससी में बहुत कम है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस दिया हुआ है। उस सिलेबस को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं तो इन क्वेश्चंस को भी आप कर पाओगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ODE का क्वेश्चन है 4A। 4B में क्वेश्चन एक वेक्टर का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे F दिया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है और फिर V इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी सिंपल इंटीग्रेशन का भी आप इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने का है कि 4A में आपको ODE का क्वेश्चन आ रहा है, 4B में आपको वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन आ रहा है। तो अब पहले बच्चे एक्सपेक्ट करते थे कि एक क्वेश्चन में एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब बीपीएससी ने इस स्ट्रेटजी को चेंज किया है। काफ़ी काबिल तारीफ ये स्ट्रेटजी है। अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन बच्चों के पास ऑप्शंस होते हैं कि एक क्वेश्चन में रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, वहाँ पे वेक्टर का भी कैलकुलस का क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ पे आपको मॉडल अलजेब्रा का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन अब दिखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में दिखने को मिलता था पहले। ओके, सो 4A और 4B में आपने देखा कि 4A ODE क्वेश्चन है, 4B जो है सो वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस आगे के दिनों में आपको मिलने वाले हैं। सो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A अगर देखिए तो कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस है और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ लेटस रेक्टम 4 विच हैज 1 फॉर इट्स एक्सिस एंड 2 फॉर इट्स टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड विच लाइज ऑन द ऑरिजिन साइड ऑफ 2। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो रहा है, ये क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको करने चाहिए। ये क्वेश्चन 12th लेवल के बेसिस पे ही क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को भी अगर आप छोड़ देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप 11वीं 12वीं में अगर स्टडी करते हैं, अगर आप IIT JEE के दौरान अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह किया है तो इस क्वेश्चन को भी आराम से आप क्रैक कर सकते हो। एक में आपको एक्सिस का इक्वेशन दिया है, एक में वर्टेक्स पे टेंजेंट का इक्वेशन दिया है और एक इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके आधार पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन हम लोग आगे आने वाले दिन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5B आप देखिए तो शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस। अब ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, जो 11वीं 12वीं में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसको इस क्वेश्चन को आराम से हल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5A और 5B एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक जो है सो स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए आप क्लासेस वगैरह आपको करना चाहिए, नहीं तो आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6A में देखिए तो कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग एंड अनदर गिवन फोर्स अलोंग द जनरेटर ऑफ द सिलेंडर प्रूफ दैट द लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज एन इलिप्टिक सिलेंडर। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। आपको इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री प्लस आपको मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, फिर 6B का क्वेश्चन आप देखिए, व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट O ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन अल्फा एंगल विद हॉरिजॉन्टल फाइंड द रेंज ऑफ प्लेन। अब ये क्या है कि प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो ये भी आप क्लास 11th 12th में IIT JEE के प्रिपरेशन के दौरान इस चीज़ को आप किए हो कि इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का क्या रेंज होता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, क्या मैक्सिमम हाइट होता है, ये सारी चीज़ आप वहाँ पे किए होंगे। आपको याद होगा तो 64th का जो एग्ज़ाम हुआ था, 64th BPSC का एग्ज़ाम हुआ था मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, तो उसमें सिंपल
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पूछा गया था, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का सारा कुछ वही चीज़ पूछ रहे हैं। तो मतलब चीज़ें बहुत लिमिटेड है, उसको अगर आप अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ कम टू सेक्शन 2। ये सेक्शन 1 था। सेक्शन 1 के भीतर में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसी तरीका से सेक्शन 2 में भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 क्वेश्चन का दोनों सेक्शन होता है, 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन को जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7A आप देखिए तो मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है। H is a only subgroup of a finite order M in the group G so that H is the normal subgroup। हमेशा बोलता हूँ कि normal subgroup is very important in case of group theory और रिंग थ्योरी केस में आइडियल्स वगैरह, प्राइम आइडियल्स, ये सब यूक्लिडियन डोमेन, पीआईडी, ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सारे बेसिक्स को अच्छे से करने पड़ेंगे, तभी जाके मॉडल अलजेब्रा क्वेश्चन भी आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7B। अभी मैं कह रहा था कि आइडियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आइडियल के भी क्वेश्चन एक इमर्ज हुए हैं। प्रूफ दैट एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग इज ए सब रिंग ऑफ आर बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थ्योरम्स पे आधारित होते हैं, जो थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बीपीएससी में आपको वही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है सो क्लियरिटी होना चाहिए। अगर आपने क्लासेस वगैरह नहीं किया है, अगर आप 66 मेंस का क्लास करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करें, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8A अगर आप देखिए तो कह रहा है कि इट इज नोन दैट ईच ऑफ द 4 पीपल ABCD टेल्स दैट द ट्रूथ इन द गिवन इंस्टेंस प्रोबेबिलिटी 1/3। सपोज दैट A मेक्स अ स्टेटमेंट एंड D says that C says that B says that A was telling the truth. What is the probability of A was actually telling the truth? ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है, अगर आपने 11वीं 12वीं में अच्छे से प्रोबेबिलिटी किया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डील नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 8A नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। आराम से होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। For the following sequence of independent random variables does the WLLN weak law of large numbers। ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ आपको पता है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। इसको मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में क्वेश्चन रखता हूँ क्योंकि ऐसे जो नेम टाइप का जो क्वेश्चन होता है, एक मैथमेटिकल जार्गन वर्ड कुछ दे देगा और उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के भीतर में आप जाएंगे, रैंडम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे पढ़ना है। सिलेबस में दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से किया है तो फिर इसको कर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा रिकॉल करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको बाकी और भी क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको जुडिशियसली आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। तो उसी तरीका से 8A और 8B का अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी से क्वेश्चन है, जिसको आप IIT JEE के दौरान आप अच्छे से क्वेश्चन करते हो, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9A। 9A में क्वेश्चन आप देखो तो एक ग्राफिकल LPP का क्वेश्चन है, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है, मिनिमाइज करना है, 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सम कंडीशंस आर गिवन हियर एंड आपको इस टर्म को z = 5x + 10y को मिनिमाइज करना है। तो ग्राफिकल मेथड बेसिक मेथड होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ये भी क्लास 12th में ही आपको पढ़ना होता है ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने बोर्ड का तैयारी कर रहे थे उस समय, तो ये चैप्टर आपने जरूर किया होगा। तो मैं देखता हूँ कि 30 to 40% जो चीज़ है सो आपको क्लास 12th और 11th का जो कॉन्सेप्ट है उसी से यूटिलाइज होके आ रहा है। कभी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आ रहा है, कभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, कभी आपको फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, प्रोजेक्टाइल वगैरह के क्वेश्चन, थोड़े से आपको मैकेनिक्स वगैरह के क्वेश्चन जो है सो मिलते हैं, जो कि 30 to 40% आपको क्वेश्चन जो बीपीएससी का है 300 मार्क्स का, तो उसमें आपको 30% अगर लगाओगे तो 90 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग जो है सो 90 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन से, प्री ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज है उन्हीं से क्वेश्चन इमर्ज होते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। आप ग्रेजुएशन में थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा 11th 12th वाला रिवाइज कर लो, तो चीज़ें आपके काम के हो जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 कम टू क्वेश्चन नंबर 9B। 9B में है सो रंगे कुत्ता मेथड है। तो ये भी जो चीज़ है सो ओडी का ही है। ओडी में आपको जानना है कि 4th ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड में आप K1 कैसे निकालते हैं, K2 कैसे निकालते हैं, K3 कैसे निकालते हैं,
और लास्ट में आप के कैसे निकालते हैं। और इस मेथड को आप अगर जानोगे तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, अगर नहीं जानोगे तो फिर क्वेश्चन ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स फॉर 66th मेंस एग्जामिनेशन, जो कि अभी आपका आने वाला है। हाल में ही आपका 66 का प्रीलिम्स अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो ये एक लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज आपको जानना पड़ता है। लॉरेंट सीरीज में आपको नेगेटिव पावर्स वगैरह आते हैं, टेलर सीरीज में आपको सिर्फ पॉजिटिव पावर्स आते हैं। तो एक रीजन दे रखा है, मॉड लेस देन 1, मतलब एक सर्किल के भीतर 1 रेडियस का सर्किल है और उसके भीतर में आपको इस सीरीज को खोलना है, जो जिसका पावर जो होगा वो सिर्फ z होगा, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन क्वेश्चन में नहीं कहा है, z-0 आप इसको लेकर चल सकते हो, मतलब कि ओरिजिन के अबाउट इसको खोलना है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आप देखिए तो ये भी एक क्वेश्चन 10B अगर आप देखते हैं तो इवेलुएट दिस इंटीग्रल, दिस इज ए लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल आप जानते हैं, जो आप एक लाइन के लॉन्ग, एक कर्व के लॉन्ग अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं उसको आप बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। और यहाँ पे जो कर्व दिया हुआ है, सो ये सर्किल दिया हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस कर दोगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा, माइनस करोगे तो -1 माइनस आई होगा। इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर हो जाएगा और इसका रेडियस कितना है 2 है। तो वहाँ पे आपको कंटूर बनाना होगा, पैरामीटराइज करना होगा, फिर सारे चीज़ को यहाँ पे वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छे से किया है, 1 वेरिएबल उसका जो लाइन इंटीग्रल है उसको अच्छे से किया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर आपको फाइंड करना है। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना है। उसी तरीका से आप होलो स्फीयर का भी निकाल सकते हैं, डिस्क का निकालते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल जो एलिमेंट लेना होगा, सो वॉल्यूम इंटीग्रल लेना होगा और आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाके इसको इंटीग्रेट करना होगा, dm_r² को इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो 11A बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने IDJE का 11th-12th में अगर आप प्रिपरेशन किया है और सिर्फ ये 11th का ही क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में, वहाँ पे आप करते भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 11B का क्वेश्चन है, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, PD निकालना है, PD के भीतर में एक कंप्लीट इंटीग्रल इसका वैल्यू निकालना है। तो PD का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मिक्सअप क्वेश्चन इमर्ज हो रहे हैं। तो मिक्सअप क्वेश्चन आजकल BPSC में नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही काबिल तारीफ ट्रेंड है। और ये इससे क्या होता है कि बच्चों को एक सवाल का अगर जवाब नहीं देते हैं तो दूसरे सवाल का वो जवाब दे सकते हैं, अगर उन्होंने वो दूसरा वाला टॉपिक अच्छे से किया है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12A में कहता है कि प्रूव दैट इफ f इज अ रीमान इंटीग्रेबल ऑन a to b, f इज द प्रिमिटिव ऑफ a ऑन a to b, देन इंटीग्रल, ये जो होता है, जो सिंपल सा आप इंटीग्रल जानते हो, इंटीग्रल fx dx a to b जो होता है fb माइनस fa होता है। सो इस चीज़ को आपको निकालना है, इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। प्रूफ टाइप के क्वेश्चन BPSC में इमर्ज होके आते हैं, तो आपको इस चीज़ को भी समझना चाहिए और अच्छे से करके जाना चाहिए था, ठीक है। सेपरेट द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको ये दिखाना है कि इसका dy/dx निकालेंगे, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है। अगर दोनों इंटरवल में प्लस प्लस अगर आता है तो d2y/dx² भी आपको वहाँ पे चेक करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12B। क्वेश्चन नंबर 12A आप इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, 12B जो है सो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो इस तरीका से आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस हमने 12 क्वेश्चन देखे हैं, और इसमें जो BPSC का जो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं 12 क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी मिला के होते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन पार्ट ए में होंगे, 6 क्वेश्चन पार्ट बी में होंगे, और 6 में से आपको 3 क्वेश्चन को आपको जुडिशियसली अपने आपको विजडम को यूटिलाइज करते हुए कि जो क्वेश्चन आपको आता है उनको आपको सिलेक्ट करके उस क्वेश्चन को आपको करना था। इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा था कि मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा है, LPP का भी क्वेश्चन है, आपको 3D ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है, पैराबोला का भी क्वेश्चन है, फिर से आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी एक क्वेश्चन है, रंगाकुता मेथड, फिर आपको लगभग सारे सिलेबस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अपीयर हुए हैं। तो अगर आपने अच्छे से कोर्स को नहीं किया है, थोड़ी आपको डिफ़िकल्टी होती है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल अच्छे से ग्रास्प नहीं हो पाता है, अगर आप 66th मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कर ले। नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने कोर्सेज़ को ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।